प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा नवम में हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के गद्य खंड की ओर लौटेंगे। इससे पहले हमने हीरा और मोती की कथा तथा ल्हासा की ओर गद्य में पाठों का अध्ययन किया था और आज इसी क्रम में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे, सांवले सपनों की याद। ठीक है। पाठ का नाम क्या है बच्चों? पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। ठीक। और इसके रचनाकार हैं, लेखक हैं जाबिर हुसैन जी। ठीक। पाठ के बच्चों, पाठ का नाम सांवले सपनों की याद और लेखक का नाम जाबिर हुसैन। आइए सबसे पहले हम इसी पाठ में जाबिर हुसैन जी के जीवन परिचय के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है। क्या? जीवन परिचय। पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय के विषय में अध्ययन करेंगे। लेखक परिचय के अंतर्गत सबसे पहले जाबिर हुसैन जी के जन्म और जन्म स्थान, यानी जाबिर हुसैन जी का जन्म जो है बच्चों सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार प्रांत में हुआ था। ठीक है ना। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। अंग्रेजी विषय उनका रहा। सक्रिय राजनीति में भी भाग लिया उन्होंने। 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए और मंत्री बने। सन 1995 से बिहार विधानसभा परिषद के वो सभापति भी हुए, स्पीकर। जाबिर हुसैन जी को अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू ये तीनों भाषाओं में समाना है। अच्छा। ठीक है। यानी इनका जन्म हुआ था 1945 ईस्वी में। ठीक। उन्नीस 1977 ईस्वी में विधानसभा सदस्य। उन्नीस 1995 ईस्वी में विधान परिषद के सभासद। सभापति चुने गए
जैसा कि अभी आपको बताया गया, इनका हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार। ये तीनों भाषाओं में लेखन कार्य कर सकते थे, करते भी थे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो प्रमुख रचनाएं आई हैं वो इस तरह से जो आगे है: डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी। ठीक है ना। इनकी मृत्यु के विषय में लेखक जाबिर हुसैन जी की मृत्यु के विषय में ऐसा बताया गया है कि ये पाठ सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। उसकी मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सावले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। ठीक है। तो इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं के विषय में हम लिख लेंगे। जो आगे हैं, डोला बीवी, का मज़ार, अतीत का चेहरा, रेत भरी, ये इनकी रचनाएं हैं। भाषा शैली जैसा कि आप जानते हैं, जाबिर हुसैन की भाषा शैली कलात्मक है। उनके भाव अनुभूत से उपजते हैं। उनके द्वारा रचित सांवले सपनों की याद को आप ना तो ठीक तरह से संस्मरण कह सकते हैं, न रेखा चित्र, न इससे व्यक्तित्व का सही बोध होता है। वास्तव में वे व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र प्रस्तुत करते हैं जो शब्द से अशब्द की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा जो है, संस्कृत के प्रचलित शब्दों के अतिरिक्त उर्दू और तद्भव शब्दों की ओर अधिक रुझान है। उदाहरणार्थ में पक्षी को परिंदा कहना
अधिक पसंद करते हैं। भाषा शैली कलात्मक, ठीक है ना। संस्कृत के प्रचलित शब्द तथा उर्दू एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग, ठीक। तो जीवन परिचय में बच्चों संक्षिप्त रूप से जाबिर हुसैन जी के जीवन परिचय के विषय में लिखेंगे। और ये सलीम अली की मृत्यु के बाद पाठ सांवले सपनों की याद, जो संस्मरण के रूप में डायरी शैली में लिखा गया है, इसके सारांश के विषय में कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके सारांश के विषय में चर्चा करनी है। पाठ का सारांश। जाबिर हुसैन जी ने सांवले सपनों की याद नामक ये जो पाठ की रचना की है, लिखा है। इसका सारांश इस प्रकार है। इस पाठ में सांवले सपनों की याद नामक शीर्षक से जो व्यक्ति ने लिखा है, यह एक व्यक्ति चित्र है। इसमें प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के व्यक्तित्व का प्रभाव चित्र खींचा गया है। अब इसको हम निम्न बिंदुओं के आधार पर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हेडिंग डाल सकते हैं इसमें हम, सलीम अली का एक अंतहीन यात्रा। सलीम अली एक अंतहीन यात्रा, ठीक है ना। तो आइए इसके विषय में देखते हैं। जैसा कि बताया गया है कि सुनहरी पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। ऐसा लगता है कि वो मौत की मौन वादी में जा रहा है। सलीम अली उसमें सबसे आगे हैं। वे सैलानियों की तरह पीठ पर बोझ लादे अंतहीन यात्रा पर चल पड़े। इस बार तो वे मानो शहर की भीड़ भरी जिंदगी से आखिरी बार चले। कोई उन्हें वापस नहीं लौटा सकता। मानो कोई पक्षी हैं जो मौत की गोद में जा बसे। पक्षी प्रेमी थे तो उसके विषय में लिखेंगे। पक्षी प्रेमी सलीम अली इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षियों की आदमी की नज़र से देखते हैं।
लोग जंगलों, पहाड़ों, झरनों को भी आदमी की नजर से देखते हैं, परंतु कोई भी आदमी पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच का अनुभव नहीं कर सकता। इस बात से वे क्षुब्ध थे, दुखी रहते थे। उनके जीवन में सांवले सपनों का महत्व क्या था? सांवले सपनों का महत्व। पता नहीं कब कृष्ण ने उनके अनुसार वृंदावन में रास लीला, गोप लीला, माखन लीला, बांसुरी वादन किया था, परंतु आज भी जब हम वृंदावन में यमुना का सांवला जल देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी कोई अचानक आकर बंसी बजाने लगेगा, संगीत का जादू पूरी वाटिका पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। उनके जीवन में सांवले सपनों का इस तरह का महत्व था, ऐसी उनकी सोच थी। ठीक है। सालिम अली का व्यक्तित्व इसमें सालिम अली के व्यक्तित्व के संबंध में 2 पंक्तियां लिखेंगे। सालिम अली देखने से तो कमजोर काया वाले व्यक्ति थे, लेकिन 100 वर्ष के होने में कुछ दिन शेष थे, यानी लंबी उन्होंने यात्रा की, लंबा जीवन जिया। कैंसर के कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु अंतिम सांस तक वे पक्षियों की तलाश और सुरक्षा में लगे रहे। उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन मौत के बाद ही उतरी थी, ऐसा व्यक्तित्व। सालिम अली की नजरों में दूर तक फैली धरती, झुके आकाश जैसा जादू था। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता रहस्य पसरा दिखाई देता था। सालिम अली की प्रधानमंत्री से भेंट। सालिम अली जी तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले और वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह गांव की मिट्टी में जन्मे थे, इसलिए वे सालिम अली की पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए और भावुक हुए। आज वे दोनों व्यक्तित्व नहीं हैं। अब देखना यह है कि हिमालय में जो लद्दाख की जैसे बर्फीली जमीनों पर जीने वाले हमारे पक्षी रहते हैं, उनकी चिंता कौन करेगा? क्या उनके विषय में भी हम कुछ ध्यान देंगे? लॉरेंस का संस्मरण। सालिम अली की आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ द स्पैरो। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से प्रार्थना की गई कि वे अपने पति के बारे में कुछ बताएं। तो इस पाठ में वो पंक्ति लिखी हुई है जो उनकी पत्नी ने कहा। फ्रीडा ने कहा कि मेरे पति के बारे में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। कहने का मतलब है कि लॉरेंस इतना खुला और सीधा सरल इंसान कि उसके विषय में उससे अधिक, मनुष्य से अधिक पक्षी चिड़िया जानती हैं। सालिम अली की
अगली हेडिंग डाल सकते हैं हम। सालिम अली की प्रेरणा और ऊंचाइयां। प्रेरणा और ऊंचाइयां, ठीक है। तो बचपन में गलती से सालिम अली के हाथों से एक गौरैया घायल हो गई थी। उसी दिन से वे पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए वे एक से एक ऊंचाइयां छूने लगे, मानो प्रकृति के प्रतिरूप बन गए। वास्तव में सालिम अली निरंतर भ्रमणशील रहे, अखंड यायावार बने रहे। उनकी याद करके लगता है कि आज भी वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और अभी गली में दूरबीन लटकाए हुए खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। तो बच्चों, आज हमें सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक जाबिर हुसैन जी का जीवन परिचय लिखना है और सारांश को पढ़ना है। सारांश को हम इन बिंदुओं के आधार पर लिख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। तो आज आपको यही काम अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। सभी जीवन परिचय कॉपी में लिखेंगे, पाठ को पढ़ेंगे ध्यान से। पाठ को कम से कम 2 बार पढ़ेंगे और फिर अगले दिन हम इसी पाठ की चर्चा करेंगे, ठीक है।